तथा अयं च अवतारते भुवो भारजिहीयशा स्वानां च अन्यभावानाम् अनुध्यायानां च अस्कृतं। तथा इस प्रकार अयम यह च तथा अवतारः अवतार ते आपका भुवः भौतिक जगत का भार बोझ जिहीयशा दूर करने के लिए स्वानाम मित्रों का च अन्य भावानाम तथा अनन्य भक्तों का अनुध्यायाय बारंबार स्मरण करने के लिए च तथा अस्कृतः पूर्ण रूप से प्रसन्न। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान के से संबंधित है, वे सबों के लिए समान है, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता है, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और ना कोई उसका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका सांसारिक संबंधों पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर है, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ द्रोण पुत्र को दंड इस अध्याय में, तो द्रोण हमने सब आगे देखा कि द्रोण पुत्र ने ब्रह्मश्री नाम का एक अस्त्र छोड़ दिया, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, तो अपने गुरु भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति में क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान क्यों अवतरित होते हैं? भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बाकी दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन विशेष करके अपने भक्तों का, प्रभुपाद लिखते हैं, विशेष करके अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान का एक गुण है, भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, अपना सब कुछ नियम भी तोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के भक्तों के रक्षा करने के भगवान कितनी बार अवतरित होते हैं। हर बार भगवान भक्तों के रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान की भगवत गीता स्पष्ट वचन देते हैं कि मैं उन भक्तों के कभी विनाश नहीं होने देता, मेरे भक्तों का भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे हम देखते हैं, अभी इसके बाद वाले अध्याय में आएगा कि पांडव इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी भगवान के आश्रित थे और विशेष रक्षा करे, तो भगवान अपना वचन भी तोड़ देते हैं भक्तों का, पांडवों की रक्षा करने के लिए। जैसे महाभारत के युद्ध में हमने देखा कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल पांडव नहीं रहेंगे, तो भगवान ने वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रण लिया था लेकिन उठा लिया भक्तों की रक्षा के लिए। तो विशेष भक्तों का भगवान ध्यान रखते हैं।
अभी आगे आएगा उत्तरा के घर में, जब ब्रह्मास्त्र मोड़ देता है, उत्तरा के घर पे छोड़ देता है अश्वत्थामा, तो भगवान वापिस अस्त्र उठा लेते हैं और हृदय में से अंदर जाके उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं भक्तों के लिए। तो जितने भी हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्त, जितने भी भगवान के ज्यादातर अवतार भक्तों के रक्षण के लिए हुए। जैसे हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, तो भक्तों को इतने ये होते हैं, ये कथा से भगवान बताते हैं कि मैं भक्त वत्सल, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो अम्बरीश महाराज की कथा है दुर्वासा मुनि की, उसमें भगवान बताते हैं कि मैं कैसे भक्त वत्सल हूं। अम्बरीश महाराज तो खड़े रहे जब उसने वो दुर्वासा मुनि ने एक राक्षसी को उत्पन्न किया, लेकिन अम्बरीश महाराज वहीं के वहीं खड़े रहे। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और भागते भागते कितने दूर तक गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं किया। आखिर शिव जी ने कहा कि तुम विष्णु के पास जाओ। विष्णु ने कहा मैं तो भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूं, भक्त के सिवा मुझे कुछ और नहीं दिखता है, आप मेरे भक्त के पास जाए, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। जब अम्बरीश महाराज ने कहा तब उनकी रक्षा हुई कि इसको छोड़ दीजिए, तब उनकी रक्षा हुई। इसीलिए भगवान भक्त वत्सल है। भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। मेरे भक्तों, जहां मैं योगियों के हृदय में, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, लेकिन मेरे जो भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, वहां मैं रहता हूं। तो ये सेंटर में भी भगवान रहते हैं, क्योंकि यहाँ नित्य भागवत सेवा हो रहा है। तो भगवान यहां रहते हैं जहां उनके भक्त कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके यश का प्रचार करते हैं, वहां भगवान रहते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव नेचुरली है, पिता का अपने पुत्र के प्रति लगाव रहता है। हालांकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का कोई पुत्र नहीं बन सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त को ही सब कुछ मानते हैं, अपने पुत्र से ही बढ़कर मानते हैं। इसीलिए जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को इतना दुख दिया तो भगवान अवतरित हुए। आचार्य बताते हैं कि प्रहलाद किस खंबे से बोलेगा कि मैं उस खंबे से निकलूं। प्रहलाद वो पूछा हिरण्यकशिपु, ये खंबे में भगवान है? हाँ है। इस खंबे में? हाँ है। और जैसे ही बोला और उसको मारा, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। जितने भी हम अवतार देखते हैं, गजेंद्र मोक्ष, तो गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। हम देखते हैं पांडव इतने शक्तिशाली थे, फिर भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। भगवान को पुकारा तब तुरंत भगवान आ गए। तो भगवान आते हैं भक्तों के विशेष रक्षा करने के लिए। जितने भी रूप हम देखते हैं, मत्स्य अवतार में भगवान, जब उनको पता था कि अभी ब्रह्मा जी सो जाएंगे, तो ये मनु की रक्षा करना है, ये वेदों की रक्षा, भगवान ने अवतार लिया मत्स्य के रूप में। हम जितने भी भगवान के अवतार देखते हैं तो ज़्यादातर भगवान भक्तों की रक्षा के लिए ही आते हैं। मोहिनी रूप लिया, जो कि देवताओं को अमृत पिलाना था, असुरों से दूर करना था, भगवान ने मोहिनी रूप लिया। तो जितने भी हम देखते हैं कि भगवान आते हैं, तो भगवान भक्तों के रक्षा के लिए ही विशेष रूप से आते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूं। हाँ, एक श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। क्यों भगवान भक्त को बचाने के लिए आते हैं? भगवान कहते हैं मेरे भक्तगण देवी आंख प्रदान करते हैं, जबकि सूर्य तो केवल बाह्य दृष्टि प्रदान करता है, और वो भी जब आकाश में उदित हुआ हो तभी दे सकते हैं। लेकिन मेरे भक्त ही मनुष्य के वास्तव में पूज्य देवता तथा असली परिवार है। वही आत्मा और वही मुझसे अभिन्न है। देखिए, भगवान भक्त की ग्लोरी कर रहे हैं कि मेरे भक्त कितने दयालु हैं कि कहीं पे भी जाते हैं और दिव्य रोशनी प्रदान करते हैं कि जो भव सागर में दुख में पड़ा है, इसीलिए वो बाहर आ सके। इसीलिए भक्त लोग घर घर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि ये दुख है, उसको पता नहीं है कि मैं दुखी हूं, उसको उद्धार के लिए जाते हैं। कभी उसका अपमान कर देते हैं, कभी उसको मान सम्मान मिलता है, कोई उसको हद दुख कर देता है,
लेकिन भक्त क्या सोचता है, गया तो मेरा क्या गया, हाँ मेरा क्या गया। मैं भगवान का संदेश है, भगवान कहते हैं कि जो भक्तों को यह संदेश देता है वो मुझे अति प्रिय है, जो भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में मेरे पास वापिस आएगा। इस जगत पे इसके अपेक्षा अन्य कोई सेवक ना तो मुझे प्रिय है ना कभी होगा। तो भगवान के भक्त भगवान को प्रिय बनने के लिए घर घर जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए, और कोई उसका अपमान करता है तो किसका अपमान हुआ। हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं, हमें किसी को पेमेंट लेने के लिए भेजते हैं, हमारा सीट हमें पेमेंट लेने के लिए भेजते हैं, तो हम पेमेंट लेने के लिए जाते हैं और वो उसको मना कर देते, तो हमारा क्या गया। तो हमें क्या करना है, जो भगवान का मैसेज यथारूप है उसको एज इट इज पहुंचाना है, हमें सिर्फ पोस्टमैन बनना है। हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिया तो उसका गया, हमारा को क्या गया। तो हमें ये समझना चाहिए, इसीलिए भक्त घर घर जाके विशेष रूप से प्रचार करता है। और पूरी भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान हमेशा भक्तों के उद्धार के लिए ही वचन देते हैं। कितने श्लोक है जो भगवत गीता में जगह जगह पे भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने वाला हूँ। हाँ, भगवान को भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आ जाने मात्र से मैं अहम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सिर्फ मेरी शरण में आने मात्र से मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। कोई वचन देता है। हम डॉक्टर पे भरोसा कर लेते हैं, यदि हमारा बाईपास सर्जन करना है तो हम डॉक्टर पे विश्वास कर ले कि वो मेरा हृदय चीर देगा। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, फिर भी हम अपना शरीर उसको दे देते हैं। लेकिन हमें भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम संदेह करते हैं। तो हालांकि हमने देखा है कि कई बार ऑपरेशन के समय बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन हमें एक विश्वास है कि डॉक्टर बोलता है कि आप ये बाईपास कराओ या एंजियोग्राफी कराओ तो आप ठीक हो जाएंगे, तो हम अपना शरीर उसको दे देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ छाती ठोक के बोल रहा है कि आप मेरी शरण में आ जाइए, लेकिन हम भगवान की शरण में नहीं जाते। तो भगवान जगह जगह पर ये कहते हैं, जो भगवान की शरण लेता है तो क्या भगवान क्या कहते हैं, अपि चेतो सुदूराचारा भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्य व्यवस्थित, कि वो साधु बन जाता है जो मेरी शरण में अनन्य भाव से भक्ति करे। शायद किसी कारणवश उसके पिछले जन्म के कारण उसका पतन भी हो जाए, तो भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए। अजामिल की कुछ कारणवश उसका पतन हो गया, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। अनन्य भाग क्षिप्रम भवति, फिर कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाय नमे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति, तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे भगवान, तुरंत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हम कादव में गिर जाते हैं तो जैसे ही नल के नीचे आ जाते तुरंत साफ हो जाते, तुरंत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाय नमे भक्त। कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं भगवत गीता में, हर श्लोक में कहते हैं मैं खुद भक्त का उद्धार करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पाठ मई आवेशित चेतसा। तेषाम, भगवान कहते हैं मैं उन भक्तों का, तेषाम अहम, अहम मतलब भगवान छाती पीट के मैं, अहम समुद्धता, किधर से उद्धार करता हूँ, समझा, मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु का संसार है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पाठ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अर्जुन, पाठ अर्जुन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। भवामी न चिरात पाठ मई आवेशित चेतसा, जिसकी चेतना मुझ में लगी हुई है, तो जिसकी चेतना भगवान में लगी है भगवान उसका हमेशा रक्षा करेंगे। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी भगवान का प्रचार करने के लिए मालवाहक जहाज में गए, भगवान ने देखा, उनका तुरंत रक्षा किया। उनको अटैक आ गया श्रील प्रभुपाद जी का, भगवान ने तुरंत उसका उद्धार किया, मतलब तुरंत उसकी रक्षा की। भगवान ने उसको स्वप्न में बोला कि अभी मैं मालवाहक जहाज चलाता हूँ, अभी आप चिंता मत करिए। वो जो उसका कैप्टन पंड्या, वो बोलता है कि आज तक मैंने कभी इतना शांत समुद्र नहीं देखा। उसके पहले बहुत समुद्र में उत्पात हो रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रभुपाद ने भगवान के दर्शन किया और उनको कहा कि अब शांत, तो पूरा समुद्र शांत हो गया। और कैप्टन पंड्या बोलते हैं, मतलब प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन है कि उसके बाद समुद्र एकदम शांत हो गया। तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान के एकमात्र कर्तव्य ये है भक्त वत्सलता। वो भगवान भक्त वत्सलता होने के कारण वो आते हैं। भगवान से दयालु कौन हो सकता है?
यही श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अहो बकी यत् स्तनम कालकूटम जिंधा यसा अपया अपि असाध्वी लेभे घटी धात्री उचिता तत् अनन्यम कम वा दयालु शरणम रजेत। भगवान से दयालु कौन है? पूतना भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन उसकी धात्री के रूप में उसकी गति करती। तो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान से दयालु कोई नहीं है। खाली हमें हमारी शरणागति भगवान की शरण में लेके जानी है, तभी हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पयुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। भगवान कहते हैं कि मैं उन भक्तों का भार वहन कर लेता हूं। कितने दयालु है, कितनी जगह पे भगवान यही बात बार बार कह रहे हैं, लेकिन हम इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सब पे विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पे विश्वास करने की बात आती है तो हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी भी यही हालत है, लेकिन धीरे धीरे लगे उस प्रैक्टिस में तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा। प्रभुपाद की कृपा से हमें ये कृपा मिलेगी, नहीं तो हमें हमारी कृपा नहीं मिलेगी ऐसी। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त कितनी दया करते हैं। भगवान उस तात्पर्य में लिखते हैं परित्राणाय साधुनां में, कभी कभी भगवान स्वयं आते, कभी कभी उसके शुद्ध भक्तों को भेज देते हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों को भगवान भेजते हैं। प्रभुपाद यहाँ इसीलिए आए थे, हम लोगों के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए प्रभुपाद जी यहाँ आए थे। भगवान एक बार कन्वर्सेशन में आता है कि प्रभुपाद भगवान से वाद विवाद कर रहे थे, मतलब ब्रह्मानंद प्रभु बता रहे हैं कि एक बार प्रभुपाद बोले कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, तो ब्रह्मानंद प्रभु बोले कि शायद अमेरिका नहीं आना चाहते होंगे। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं यहाँ इस जगत में नहीं आना चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा कि आप जाइए और पुस्तकें लिख के आ जाइए। मैं इस जगत में नहीं आना चाहता था, तो भगवान ने कहा मेरी पूर्ण रक्षा होगी। तो देखिए प्रभुपाद के कितनी कृपा थी भगवान की। तो वो आए, प्रभुपाद जी आए, और प्रभुपाद हमारे लिए आए और हमें क्या दिया? ये पूरा इस्कॉन का जो ये है साम्राज्य हमें प्रदान किया कि आप प्रचार कीजिए, हमें रास्ता बताया कि आप किस तरह से प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद की कृपा से हमें भक्ति का बीज मिला। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये जो हमें भक्ति का लता का जो बीज मिला है, उसको हमें बहुत अच्छी तरह से उसको संभाल के रखना चाहिए, और उसको जल मतलब हरिनाम और भागवतम रूपी जल से हमें उसका सिंचन करना चाहिए। बाकी बहुत से लोग हैं ब्रह्मांड में जिनको ये मौका नहीं मिला है। विशेष रूप से हम जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो हम गुरु शिष्य परंपरा माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को बोलेंगे कि ये मेरा शिष्य है कि जो ये कार्य कर रहा है, प्रचार कार्य कर रहा है, या इसने इतना कार्य किया। तो गुरु प्रभुपाद उनके गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज को बोलेंगे कि ये इस शिष्य ने कार्य किया, क्योंकि हम हजारों शिष्य, हमें कौन पहचानेगा, लेकिन हमारे रिकमेंड हमारे गुरु महाराज करते हैं तो वो उनके गुरु महाराज को करते, भक्ति सिद्धांत महाराज उनके गुरु महाराज को करते। इसी तरह ये पूरी परंपरा तक राधा रानी तक पहुंचती है, और राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं तो कृष्ण तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमें पूरी परंपरा के माध्यम से ये हमें कृपा मिलती है। तो ये कृपा का हमें अवश्य लाभ लेना चाहिए। और विशेष रूप से ये मनुष्य जीवन मिला है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवामन्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपि धीरः टूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत् विषय सर्वत्र खलुत स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि के बाद हमें मिला है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवामन्ते, कितने जन्म हम ले चुके हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए, हम कितने जन्म ले चुके, हम ब्रह्मा से लेके चींटी तक बन चुके हैं, मल का कीड़ा बन चुके हैं। बहु संभवामन्ते मानुष्यम, ये जो मनुष्य जीवन मिला, मनुष्यम अर्थदम, ये परम अर्थ की प्राप्ति कर रहा है। ये परम अर्थ ये नहीं है, धन परम अर्थ नहीं है, पैसा परम अर्थ नहीं है। ये परम अर्थ क्या है? जो ऊपर से नीचे तक जो नहीं मिलने वाला है वो हमें दिला सकता है। मानुष्यम अर्थदम अनित्य, लेकिन टेम्पररी है, कुछ समय के लिए हम आए हैं, हम रिटर्न टिकट लेके आए हैं, हम जाने की टिकट कंफर्म करके आए हैं। हम कहीं जाते तो हमारी रिटर्न टिकट कंफर्म होती है, उसी तरह इस भौतिक जगत पे भी हम आए हैं तो हमारा रिटर्न टिकट कंफर्म है, अनित्य।
धीर, धीर मतलब बुद्धिशाली व्यक्ति सोचता है, धीर टूर्णम यतेत न पटेत मृत्यु यावत विषय सर्वत्र कर। वो सोचता है कि मृत्यु तो हर जगह मुझे मिलने वाला है और ये जो इंद्रिय के जो सुख है वो तो मुझे हर योनि में मिलने वाले हैं। कुत्ता भी इंद्रिय सुख करता है, हम भी करते हैं, लेकिन ये विशेष पर्पस से हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। और ये प्रभुपाद ने हमें ये बहुत इजी वे में दे दिया है, बहुत इजी वे में दिया है। 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती करो, बहुत सिंपल दे दिया है। और भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आपको लेके जाऊंगा। तो कितनी बड़ी गारंटी है, कितना मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। और इसे इस श्लोक में भगवान यही बात कह रहे हैं कि भक्तों के उद्धार के लिए भगवान आते हैं। और हम आगे भी यही देखेंगे कि भगवान किस तरह पांडवों की रक्षा करते हैं। बार बार पांडवों की रक्षा की है। जब युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन ने जो रथ से उतारा, तो रथ के उतरने के बाद पूरा रथ जल गया। तो जितने भी जो अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र, जितने भी अस्त्र छोड़े थे अश्वत्थामा में, पितामह भीष्म ने, वो सब भगवान की वजह से रुक गए थे। जैसे ही भगवान उतरे, अर्जुन को पहले उतार दिया, फिर बोले आप चल दूर रहिए। फिर भगवान उतरे, जैसे ही भगवान उतरे वो रथ भस्मीभूत हो गए। पूरा भगवान ने रक्षा किया। तो ये भगवान की भक्त वत्सल का है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो हमें ऐसे भक्त वत्सल भगवान की शरण में जाना चाहिए और इसके लिए हमें गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे तभी हम जाएगा। अपने मन माने ढंग से करेंगे तो हम पूर्ण से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कान खींचने वाला कोई नहीं है। इसीलिए भक्तों के संग में, संगे शक्ति कलो युगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारा कोई कान खींचने वाला है। अकेले भक्ति करेंगे तो माया में फंस जाएंगे, लेकिन भक्तों के संग में भक्त हमें बचाएंगे। प्रभु जी आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आप डेंजर जोन में जा रहे हैं, तो भक्त खींच लेते हैं। यदि अकेले करने जाएंगे तो माया में फंस जाएंगे। तो भक्तों के संग में माया से बचे रहेंगे। इसीलिए हमें हो सके उतना भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग में ही भक्ति करना चाहिए। भक्तों के संग में भक्ति करने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अकेले भक्ति करने से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। वो सब सतयुग में होता था, अकेले ध्यान कर सकते थे, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से संगे शक्ति कलो युगे, तो भक्तों के संग में हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण।